दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व होके इंसान बने। पर क्या ये सच है? और उससे भी बड़ी बात, अगर हम बंदरों से इवॉल्व होके इंसान बने हैं तो आज भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? कुछ लोग तो इस इवोल्यूशन की थ्योरी को ही नकार देते हैं। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन भाजी आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टीच यू पे। और सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि हम बंदरों से इवॉल्व होकर इंसान बने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले बंदर थे फिर इंसान बन गए। इसका मतलब ये है कि हमारे बंदरों के पूर्वज कोई एक ही है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका पूर्वज एक ही है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको 4 बिलियन साल पहले ले चलता हूँ। अर्थ का एटमॉस्फेयर बना भी नहीं था और सन की डायरेक्ट रेज अर्थ पे पड़ रही थी, जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। इसलिए उस टाइम पे समुद्र के हजारों किलोमीटर नीचे एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, फूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर है। क्योंकि जितने भी अब आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए उन सबको इसने ही जन्म दिया था। तो अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे कि अगर हम बंदरों से इवॉल्व होके इंसान बने तो आज भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि हम बंदरों से इवॉल्व होके इंसान नहीं बने, हमारा और बंदरों का कोई पूर्वज एक ही है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी के 2 बच्चे हुए, एक की आंखों का कलर था ब्राउन और एक की आंखों का कलर था ग्रीन। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ग्रीन आंखों वाले बच्चे के बच्चे भी ग्रीन आंखों वाले ही होंगे और ब्राउन आंखों वाले बच्चे के बच्चे ब्राउन आंखों वाले ही होंगे। तो ऐसा ही हुआ हमारे और बंदरों के कोई कॉमन एंसेस्टर के साथ। उसके भी 2 बच्चे हुए, जिस एक बच्चे के 4 पैर थे और वो उसके पास ज्यादा बाल थे, और एक बच्चा तो 2 पैर पे चलता था और कम बाल थे। और समय के साथ साथ उन दोनों बच्चों में ज्यादा चेंजेस आते गए और वो इवॉल्व होते होते हमारे जैसे प्रॉपर इंसान बन गए। तो आई होप अब आपको इवोल्यूशन की पूरी थ्योरी समझ आ गई होगी। फन फैक्ट कि अब भी हम में इवोल्यूशन हो रहा है। अब भी हमें नहीं पता कि हम आने वाले टाइम में हम कैसे दिखेंगे। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है इस दुनिया में कोई ऐसा भी ट्री है जो चल सकता है? अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देखें।